जनाब स्पीकर, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सल्लल्लाहु अला नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, अम्मा बाद। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब बजट स्पीच मैंने की थी तो उसमें मैंने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की थी। नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कहा था कि अगर आपने किसी कौम को जांचना है तो ये देखें कि वो अपने कैदियों के साथ क्या सलूक करते। दुनिया भर में 90% ऑफ द कंट्रीज़ हैव चेंज्ड देयर जेल्स इनटू करेक्शनल फैसिलिटीज़। हमने भी अपने यहाँ बलूचिस्तान में जेल रिफॉर्म्स और इस्लाहात की बात की। जब भी किसी इदारे या महकमे में इस्लाहात की बात की जाती है तो उसके दो अहम कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो वो होता है जो डील करता है उन लोगों के साथ जिनके लिए वो इदारा खिदमात देता है या सर्विस प्रोवाइड करता है। जो दूसरा अहम कंपोनेंट है वो डील करता है उन लोगों के हवाले से जो कि उस इदारे में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अपनी सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कैदियों के हवाले से तो हमने बात की थी कि उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए और उनके लिए ऐसी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए कि जब वो अपनी अपनी कैद मुकम्मल करके निकलें तो वो माशरे का एक मस्बत हिस्सा बन जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हम जेल के अमले को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग जो जेल में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और जिनके ऊपर इस्लाह माशरा की एक अहम ज़िम्मेदारी है, जब तक हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको ऐसी सहूलियात नहीं दी जाएंगी कि वो यकसुई के साथ और बिल्कुल एक जहनी सुकून के साथ अपने काम सरअंजाम दें, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सर्विस डिलीवरी एक बेहतर तरीके से हो या वो अपनी खिदमत बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। पाकिस्तान में जेल्स का जो महकमा है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने इसको नज़रअंदाज करके रखा है। हमेशा से हमने इसको कोई अहमियत नहीं दी। जो इस अहम इदारे का एक तकाज़ा है कि यहाँ का जो स्टाफ है उसको वो तमाम सहूलियात दी जाएं जो कि दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जितना भी अमला है और उनका स्टाफ है उसको दी जाती हैं। अगर आप सिंध, केपी और पंजाब को देखें तो वहाँ पर जो जेल का अमला है उनको तनख्वाहें भी ज़्यादा दी जाती हैं, उनको दीगर मराद भी दी जाती हैं, उनको दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शायद जो जेलों की सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो। हमारे यहाँ जो जेल का अमला है वो इन अपने बिल्कुल महदूद वसाइल में रहते हुए भी जो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं वो किसी दीगर सूबे से कम नहीं है। जिन मुश्किल हालात में ये लोग काम करते हैं वो अगर हम देखें तो आप इनके लिए एक तो हमें ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इन लोगों के लिए वो तमाम सहूलियात मुहैया करें। मेरी तमाम मेंबरान से दरख्वास्त है कि इस अहम इशू को ज़रूर देखा जाए और जहाँ इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है हम सब सपोर्ट करें। इसमें जो पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फिक्स्ड डेली अलाउंस होता है जेल के अमले का वो अप्रूव भी हो चुका है और दिया भी जा रहा है। दीगर महकमों में जेल का स्टाफ उससे महरूम है। 2015 में पुलिस और लेवीज़ के एहलकारों के लिए फ़िक्स डेली अलाउंस जो है वो मंजूर किया गया था। फिर 2017 में पुलिस के दीगर अमले को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन जेल का जो अमला है उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। जेल का अमला 1800 लोगों पर मुश्तमिल है जो इस वक्त की फ़िगर्स हैं, और पुलिस का अमला जो जिनके लिए डेली फ़िक्स्ड अलाउंस है वो तकरीबन 45,000 उनके लोग हैं। लेवीज़ के 25,000 के करीब हैं। हम
उन सबको दे रहे हैं यकीनन, और देना भी चाहिए कि ये उनका हक है। लेकिन जेल का अमला जो है, जो यहाँ पर जो पुलिस स्टाफ है सारा, वो वही खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं जो कि दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ वाले करते हैं, लेकिन इनको हम ये फिक्स अलाउंस नहीं दे रहे। अब उनकी एक तो तनख्वाहें कम हैं, फिर हम उन्हें ये अलाउंसेस भी नहीं दे रहे, तो उसमें ये जो जेल की जो ड्यूटीज़ हैं विच ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कि वो उसके हवाले से भी जो है वहाँ पर चीज़ें मैनेज करते हैं और देखते हैं, उनके लिए ये अलाउंसेस नहीं हैं। ये अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मंजूर भी किए और ये लेकिन पेंडिंग में हैं अभी तक, और इस पे कोई अमल दरामद नहीं है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस मामले को ज़रूर मुतल्लिका उनसे ले लीजिए, इदारों से जो हमारे महकमा जात हैं उनसे इस पे मालूमात ले लीजिए कि ये क्यों पेंडिंग में है। दूसरा, क्योंकि इसमें फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस कोई नहीं है। अगर आप 1800 अमले के लिए देखें तो सालाना कोई 22 या 23 करोड़ की रकम बनती है, जो कि जितनी ये खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं कि कहीं जेल्स में राइट्स होते हैं तो वहाँ पे इनको हमें भेजते हैं, कहीं कोई ख़तरनाक कैदी हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं। जनाब स्पीकर, आपकी और मेंबरान की तवज्जो चाहूँगी, ये एक अहम इशू है और इसके ऊपर जो है ज़रूर हम सबको सोचना चाहिए। तो आप जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पे ज़रा आप मुतल्लिका इदारे से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ लें कि जब ये अप्रूव भी है तो पेंडिंग क्यों है। इसके अलावा जो दूसरा एक अहम इशू है जेल स्टाफ के हवाले से, वो है उनकी अपग्रेडेशन का। दीगर तमाम सूबों में ये तमाम इनके जो महकमा जाती तरक्की होती है, जेल स्टाफ की भी बाकायदगी से होती है, लेकिन बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2010 के बाद लोअर स्टाफ की तो अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन जो 35 अफसरान जो बड़ी पोस्ट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। इससे ज़ाहिरी बात है कि जब इंसेंटिव ना आपकी इनकम इंक्रीज़ का होगा ना आपकी तरक्की का होगा, तो फिर लोग खुद ब खुद इस चीज़ से जो है वो डिसहार्टेंड भी होंगे, वो खिदमात भी सरअंजाम नहीं देंगे, एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और फिर लोग मौके तलाश करते हैं कि यहाँ से बेहतर कहीं हमें कोई पैकेज मिलता है तो हम वहाँ चले जाएं। अब इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हम अगर जेल के अमले की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम उनको वो तमाम सहूलियात और अच्छे उनके लिए ऐसी सहूलियात मुहैया नहीं करेंगे कि वो पुरसुकून तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दें, तो जाहिर है उसके परकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस में ये भी आता है कि फिर लोग नाजायज़ तरीके से दीगर तरीक़ों से जो है वो अपनी इनकम इंक्रीज़ करते हैं, जिससे करप्शन भी बढ़ती है, जिससे वो जराइम पेशा अनासर के साथ मुलविस भी हो जाते हैं। और अहम चीज़ जो है जिसमें गवर्नमेंट का भी लॉस है वो ये है कि जब ट्रेंड आप एम्प्लॉय करते हैं कोई स्टाफ को और उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जाहिर है उसके ऊपर हुकूमत का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है कि आपने इतने ह्यूमन रिसोर्स जो है अपना बनाया है, ट्रेन किया है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमें इन इदारों में ना तरक्की के मौके मिल रहे हैं, ना हमें जो है अपनी सैलरीज़ के हवाले से कोई इसमें रिलीफ मिल रहा है, तो फिर वही बात होती है कि वो देखते हैं कि जी जो बेस्ट पॉसिबल या फ़ौरन जो कोई पोस्ट किसी और इदारे में आ रही है वहाँ पे चले जाएं। तो मेरी आपसे दोबारा ये दरख्वास्त है कि काइंडली आप मुतल्लिका जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पूछिए कि इस सिलसिले में उन्होंने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं। आपका पॉइंट आ गया मैडम, इस पर जो है केतरान साहब आप भी इसी पर बात करना चाह रहे हैं? जी मैं इसका थोड़ा सा वजाहत करूँगा।